दोस्तों फाइनली दोस्तों मेकर्स ने ऑफिशियल रिपोर्ट्स दे ही दिया है कि भाई वार 2 ने क्या कमाया। नहीं तो हम लोग तरस रहे थे भाई, तरस रहे थे कि मेकर्स के पोस्टर आए, इवन कुछ ना कुछ तो अपडेट दे भाई साहब। लेकिन गाइज वो लोग उनके कान में जू ही नहीं रेंग रही थी। लेकिन चलो भाई 5 दिनों बाद ही सही ऑफिशियल 5 डे का वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स दोस्तों मेकर्स ने दिया। मैं गाइज ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम फर्स्ट डे का रिपोर्ट इन लोगों को ज़रूर देना चाहिए था, क्योंकि गाइस देखो अगर इस मूवी ने फर्स्ट डे 90 करोड़ की भी कमाई की है, चलो कोई बात नहीं 100 करोड़ की कमाई भी नहीं की है, तो 90 करोड़ की कमाई भी गाइस कम नहीं होता मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जब बजट ही 400 करोड़ हो फिर तो कम ही होता है ना। ये तो 96 करोड़ टाइगर 3 से भी कम था। कोई बात नहीं, अभी 5 दिनों का लेखा जोखा दोस्तों इस मूवी का कितना हो गया है और ये मूवी अभी कितनी मूवी के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आज का अभी तक का ऑक्यूपेंसी भी देख लेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ट्रेड की बात करेंगे, उसके बाद मेकर्स के पोस्टर के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग ट्रेड के अकॉर्डिंग ही तो चल रहे थे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू ट्रेड कल के ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स आए हैं दोस्तों, तरन आदर्श ने भी रिपोर्ट दिए हैं। ठीक है गाइस, तरन आदर्श के भी अब ना रिपोर्ट्स आने लगे। ये भी भाई पहले से गुम थे, कोई बात नहीं। जहां इस मूवी की जो गाइस कमाई है, थर्सडे को 29 करोड़, फ्राइडे को 46 करोड़, सैटरडे को 27 करोड़, संडे 28 और कल मंडे 7 करोड़ 50 लाख रुपए। भाई साहब अपने मंडे के टेस्ट में पास होने के लिए 10 करोड़ कम से कम मिनिमम अमाउंट था। 15 करोड़ लाता तो अच्छे नंबर में पास होता, लेकिन 7.5 करोड़ की दोस्तों कमाई करके ये मूवी अपने मंडे के करो या मरो वाले टेस्ट में फेल हो गई है। हाँ भाई, ये बिल्कुल ही दोस्तों कह सकते हैं कि फेल हो गई है। इस मूवी ने 137 करोड़ 50 लाख रुपए की जो कमाई है वो कर ली है। ठीक है गाइज, अब तक क्या ये मूवी फाइटर के बराबर भी कमा पाएगी? अभी सुनिए गाइस ट्रेड ने क्या कहा। ट्रेड ने कहा हिंदी 7 करोड़, तमिल 15 लाख रुपए, तेलुगु से 1 करोड़ 60 लाख रुपए। हाँ भाई, डे 5 फर्स्ट मंडे को 1 करोड़ 60 लाख रुपए इस मूवी ने तेलुगु वाले वर्जन से कमाया। इतना कम कलेक्शन। अभी गाइस तेलुगु से याद आया, एनटीआर की नगरी है ये और अंडर परफॉर्म दोस्तों रहा है। अब तक तेलुगु से सिर्फ 49 करोड़ की कमाई हुई है। तो गाइस जो ऋतिक के फैंस है वो आग बबूला हो रहे हैं एनटीआर के ऊपर। और गाइज़ यहाँ पे अभी खबर आ रही है, वैसे गाइज़ इसके ऊपर मैंने वो किया है तहकीकात। क्या खबर निकली यहाँ पे, कुछ हेटर्स ये कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन ने एनटीआर को अनफॉलो कर दिया है। ऋतिक रोशन ने एनटीआर को ट्विटर में और इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर दिया है। तो गाइज़ देखो कहने की बात यहाँ पे ये है कि पहले कभी फॉलो ही नहीं किया था, इसलिए लोग जाके देखते हैं कि यार फॉलो ही नहीं हो रखा तो फिर अनफॉलो किया होगा ना। नहीं, यहाँ पे गाइज़ ये गलत न्यूज़ है जो भी फैला रहा है। ऋतिक रोशन ने कभी भी एनटीआर को फॉलो ही नहीं किया, इसलिए आप लोग ये बेकार की न्यूज़ के ऊपर ध्यान ना दिया करें। बहरहाल अब तक इस मूवी की टोटल कमाई 5 दिनों का ऑल लैंग्वेज नेट 183 करोड़ 50 लाख रुपए। अभी ओवरसीज का सुनिए ट्रेड के बाद, उसके बाद मेकर्स की बात बताऊंगा। ट्रेड कह रहा है 63 करोड़ ओवरसीज, इंडिया ग्रॉस ट्रेड कह रहा है 219 करोड़ 219 करोड़, वर्ल्ड वाइड ट्रेड कह रहा है 282 करोड़ 282 करोड़ समथिंग। ठीक है, 282 करोड़। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अब मेकर्स का बता। सुनिए भाई मेकर्स के नंबर। दोस्तों मेकर्स के ना पोस्टर आया है और इन्होंने तड़कता भड़कता दोस्तों पोस्टर रिलीज़ किया, आप लोग देख सकते हो। 300 करोड़ और 50 लाख रुपए। अभी इनके अकॉर्डिंग 34.5 मिलियन इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जहां इंडिया से दोस्तों इस मूवी 240 करोड़ का ग्रॉस किया है। ठीक है, नेट 196.50 करोड़। ठीक हो गया। ओवरसीज से 60 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी कि 6.93 मिलियन। दोस्तों ओवरसीज में ट्रेड आगे जा रहे हैं, मेकर्स कम बता रहे हैं। चलो यहाँ पे कम से कम मेकर्स ने ईमानदारी तो बता। और दोस्तों ये मेकर्स के वायरफ के चैनल में दोस्तों डाला गया है, वायरफ के अकाउंट में। इसका मतलब ये फेक पोस्टर नहीं है, इससे पहले जितने पोस्टर आए थे सब फेक फाक थे। तो गाइस चलो कम से कम मेकर्स ने 5 दिनों में इस मूवी के 50 करोड़ के नंबर होने की तो दोस्तों देखो बातें बताई है। चलो ठीक है, 5 दिनों में दोस्तों इस मूवी ने 50 करोड़ की कमाई कर ली। अब देखते हैं कि आगे इस मूवी का सफ़र कैसे गुजरता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी के आज की बुक माई शो टिकट कितने सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो वार 2 फिलहाल 8 रेटिंग लिया है 10 में से और 7,000 टिकट हैज़ बीन सोल्ड आउट कर रहा है। ठीक है, 7,000 टिकट सोल्ड आउट कर रहा है। और अगर हम लोग दोस्तों देखें कि आज का क्या सीन सिनारियो लग रहा है, ऑलरेडी गाइस कल बहुत बड़ा ड्रॉप ले लिया है इस मूवी ने। मैं आपको बताऊँ कितना ड्रॉप लिया है दोस्तों। देखो अगर इस मूवी ने ना संडे को जो कमाई की थी, अगर हम लोग मंडे से उस कमाई के दोस्तों नंबर्स को डिस्कस कर ले तो भाई ये 72% का ड्रॉप है। ओ भाई, इतना बड़ा ड्रॉप तो भाई टाइगर 3 ने भी नहीं लिया था। इतना बड़ा ड्रॉप दोस्तों वार 1 ने भी नहीं लिया था। वार 1 तो बहुत अच्छी कमाई थी। तो गाइस यहाँ पे कहने की बात यह है कि 73% 73% का ड्रॉप लिया।
और फर्स्ट मंडे को ऑल लैंग्वेज मिला के भी 10 करोड़ नहीं हो पाया, तेलुगु मिला के भी 8.75 करोड़, अकेले 7.5 करोड़ तो हिंदी से रहा। तो गाइज ये कुछ सिनारियो है। अभी आप लोग बोलेंगे कि आज के बता दे, आज की ऑक्यूपेंसी कैसी रही, क्योंकि सुबह मैं बोल के गया था कि मुझे आज के नज़ारे कल से अच्छे लग सकते हैं। अभी वो ऐसे चेक कर लेते हैं। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस मूवी की हिंदी की 12 रही, ठीक है। अब क्या कोई ऑफर वॉफर दिया गया है क्या, क्योंकि गाइज यहाँ पे कल की ऑक्यूपेंसी थी 8.5 आई थिंक, एक सेकंड, हाँ 8.5 कल की हिंदी की ऑक्यूपेंसी थी गाइज। कल की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 13 थी, और आज कितना है मानोगे, 22% की ऑक्यूपेंसी। एक बार दोस्तों चेक कर लेते हैं शोज़, क्या पता शोज़ कम हो। मुंबई में फिलहाल दोस्तों इसके पास 862 शोज़ है। कल से दोस्तों कंपैरिजन करते हैं, कल कितने शोज़ थे, कल मुंबई में 800, हाँ ठीक है, कल के बराबर ही शोज़ है। मुझे लग रहा था कि हाँ भाई मंडे को इतनी कमाई गिर गई है, आज कुछ ना कुछ अच्छा होगा। दोस्तों अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की ऑक्यूपेंसी की, तो भाई 1228 शोज़ हैं। और फिलहाल दोस्तों अभी तक आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 31%। दिल्ली में मामला सेट है। क्या कोई फेस्टिवल है क्या आज, मुझे बता देना आप लोग। दोस्तों पुणे की बात करते हैं, 376 शोज़, 16% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 370 शोज़, 32% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 234 शोज़, 12% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 261 शोज़, 25% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में 605 शोज़, 12% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 52 शोज़, 22% की ऑक्यूपेंसी। सूरत में 360 शोज़, 9% की ऑक्यूपेंसी। गाइस यही चीज़ तमिल का चेक करते हैं तो मॉर्निंग 16, आफ्टरनून 17। यही तेलुगु का देखते हैं, मॉर्निंग अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 15, आफ्टरनून 16। भाई तेलुगु यार बिल्कुल ही गाइस, मतलब गाइस यहाँ पे बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बिल्कुल ही पीछे कर दिया दोस्तों। यहाँ पे तेलुगु ऑडियंस ने बिल्कुल इस मूवी को गाइस कह सकते हैं कि उठा के पटक दिया है। कोई भी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब कह सकते हैं कि यार अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो बजट 400 करोड़ है, ठीक है। तेलुगु की कमाई 50 करोड़ की रही है, हिंदी ने ऑलमोस्ट 137 करोड़ कमा के दे दिया 5 दिनों में। अभी गाइस तेलुगु मेरे ख्याल से जो गाइस वर्जन है, अगर वो 100 करोड़ नहीं दे पा रहा तो क्या फ़ायदा, बताओ क्या फ़ायदा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पिक्चर ही अच्छी नहीं बनी, कहाँ देखेंगे वो लोग। लेकिन गाइस अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो, अगर आप मेरे से पूछो तो गाइस देखो, मुझे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ठीक है, एक्शन अच्छा लगा, एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी लगी, वीएफएक्स ठीक था। लेकिन गाइस यहाँ पे ना थोड़ी सी ना कहानी में जटिलता आ गई, कहानी थोड़ी जटिल हो गई। तो कहानी थोड़ा गाइस सीधे माइंड का रहा नहीं, जिससे कन्फ्यूजन हो गया लोगों में। हम लोग तो समझ गए, आम जनता कैसे समझेगी भाई। तो ये गाइस, और मज़ा भी ख़राब हो जाता है थोड़ा, अगर चीज़ें गाइस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो मज़ा ख़राब हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आज का सिनारियो ये है। कल के ऑफिशियल रिपोर्ट्स दोस्तों मेकर्स के देखे आपने, और जो लोग फॉलो अनफॉलो की बात कर रहे थे तो भाई कभी इन दोनों ने फॉलो किया ही नहीं एक दूसरे को। ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई स्टार किसी को फॉलो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बताओ दोस्तों वैसे आपका क्या कहना है, और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।